इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूँ उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाचो। दीपावली बीतने के बाद में सर्दियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं और महीना भी सर्दी का चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे बिहार चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भयंकर गर्मी बढ़ती जा रही है। और मैं किस गर्मी की बात कर रहा हूँ आप ये बात समझ चुके होंगे। एक बंदा था, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है उसका, कि उसके गाल पर ऐसे चांटे 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 बरसे भाई, कि उसकी इधर से ना पूरी की पूरी नीली नीली नदियाँ बह गई। अंदर से लाल ब्लड नहीं निकलता है उनका, नीला ही निकलता है। यकीन नहीं आता तो आप खुद देख लीजिए। देखिए राम मंदिर के अंदर 3 लड़कियों को बलात्कार हुआ, डेट के साथ बता सकता हूँ। हाथ ना लगाइयो। अब ये बंदा तो कूट ही दिया गया है। आप वहां पर होते तो आप भी जरूर वहां पर हाथ साफ करते, लेकिन आपको हाथ साफ करने का एक मौका मैं दे रहा हूं। मेरी पुस्तक ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह का 6ठा संस्करण आ चुका है, जो अभी तक 480 रुपये का मिल रहा था, अब वो आपको मिल रहा है 399 रुपये में। इसमें भी डिलीवरी पूरी तरीके से फ्री है, और उसमें भी मेरी दूसरी पुस्तक यानी कि मेंस लाइव्स मैटर्स, जिसकी खुद की कीमत 480 रुपये है, वो इसी के साथ में निःशुल्क मिल रही है। कारण ये था कि हम दीपावली से काफ़ी समय पहले ये ऑफ़र आपको देना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से हम नहीं दे पाए, इसलिए हमने इसको इस मंथ के लिए ओपन करके रखा है। तो अभी फटाफट डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो लिंक दिया हुआ है, उस कॉम्बो लिंक पर जाइए और अपनी प्रति अभी सुरक्षित करवा लीजिए, ताकि वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके, क्योंकि अब ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह पार्ट 2 आने ही वाला है। ये लोग हमारी आस्थाओं को, हमारी भावनाओं को, हमारी श्रद्धा को, हमारे इष्ट देवताओं को गाली भी देंगे, और बाद में यही लोग देख लेना जाकर के पुलिस थाने में कहेंगे कि जी मुझे तो जाति सूचक अपमानजनक बातें कही गई हैं। ठीक इसी प्रकार का एक ट्वीट नीरज अत्री जी ने भी किया था, और उन्होंने पूछा कि जब अंबेडकर एक लाइन में तो कहते हैं कि हमें वेद नहीं पढ़ने दिए गए, और इस कारण से शायद हो सकता है कि उनको लगता हो कि हम बहुत पिछड़े रह गए, और दूसरे सांस में अंबेडकर ये भी कहा करते थे कि वेदों में तो कुछ नहीं है। अब ऐसे मंदबुद्धि इंसान के बारे में हम क्या सोच सकते हैं। वैसे उनकी जो मंदबुद्धिता है, या उन्होंने जिस प्रकार से इतिहास को तोड़ मरोड़ करके बताया, और जिस प्रकार से सवर्णों ने हमेशा उनका साथ दिया, हमेशा हर जगह पर उनका साथ दिया, बावजूद उसके जिस समय पर वो मरने वाले थे, उनकी बुद्धि जो है काम करना शायद उस टाइम तक बंद कर चुकी थी। उस टाइम पर उन्होंने न जाने कितनी गंदगी बोली है उन्हीं सवर्णों के बारे में। तो हमारी भाषा में तो ऐसे लोगों को कुछ कहा जाता है, आपकी भाषा में क्या कहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन सोशल मीडिया पर जो दूसरी गर्मी चल रही है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये जो गर्मी है, एक्चुअली ये गर्मी नहीं है, ये आंधी है, और इसका नाम राहुल गांधी है। और ये जो खुद जॉर्ज सोरोस के टांगों के बीच में लटकता हुआ औजार है, ये दूसरों के ऊपर वही टीका टिप्पणी कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अंबानी की शादी हुई? देखी आपने? देखी ना? नरेंद्र मोदी गया? गया था? राहुल गांधी गया? क्यों नहीं? राहुल गांधी क्यों नहीं गया? नरेंद्र मोदी क्यों गया? बात आप समझिए, नरेंद्र मोदी जी उनका औजार है। अच्छा, सही बात है, सही बात है। जो अडानी है, अंबानी है, ये पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, ये शायद उस समय पर गन्ना वन्ना छीलते थे, धान वान काटते थे लोगों की, और उसके बाद में इनको मेहनताना मिलता था, और बेचारे उससे अपना घर चलाते थे। फिर उसके बाद में 2014 आया, 2014 के बाद में नरेंद्र मोदी आए, नरेंद्र मोदी ने फिर इनको कई लाख करोड़ रुपए कमा करके दे दिए। यही बात है ना? तुम्हारी दादी अंबानी के साथ में क्या कर रही थी? मुझे लग रहा है कहीं लंगर जीम रहे थे अंबानी जी, और इंदिरा गांधी जी वहाँ जा कर के बैठ गई। तुम्हारे जीजा जी अडानी जी के साथ क्या कर रहे थे? हो सकता है उस समय पर अडानी बेचारा सड़क पर बैठ करके भीख मांग रहा होगा, और वाड्रा जी जो हैं उसको उस समय पर नैतिक ज्ञान दे रहे हैं कि तुम तो इतने हट्टे कट्टे हो भाई, तुम्हें भीख नहीं मांगनी चाहिए। और वो भी इस फोटो को देख करके लगता है शायद कि सूट बूट में भीख मांग रहे होंगे ना, ऐसा ही कुछ रहा होगा। कभी ममता बनर्जी, कभी अशोक गहलोत, या फिर कभी तेलंगाना का सीएम जो कि कांग्रेस का ही है, वो भी तो शायद अडानी को यही समझा रहा होगा कि भाई भीख मत मांगो, हट्टे कट्टे हो, कुछ मेहनत वहनत करो। अगर तुम कहीं किसी के खेत में काम करने लग जाते तो 400-500 रुपये तो प्रतिदिन के तुम्हें तब भी मिल जाते, है ना? कांग्रेस तो शायद यही कर रही होगी, ममता बनर्जी भी यही कर रही होगी, कांग्रेस के सारे लीडर्स, इवन सिद्धारमैया टाइप लोग भी, वो भी शायद कि अडानी और अंबानी को यही सीख दे रहे होंगे, है नहीं? राहुल गांधी जैसा बुद्धिहीन व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। और अगला ही इसका कमेंट आ जाता है अंबानी की शादी के ऊपर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अंबानी की शादी हुई? देखी आपने? देखी ना? नरेंद्र मोदी गया? गया था?
राहुल गांधी गया? क्यों नहीं? नरेंद्र मोदी जी उनका औजार है। अच्छा 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 अच्छा, ये जो लालू प्रसाद यादव अपनी पूरी फैमिली के साथ में अंबानी के बेटे की शादी में जा रहे हैं ना, ये शादी को अटेंड करने नहीं जा रहे हैं एक्चुअली। वो जो नरेंद्र मोदी शादी में गए हैं, उनको हाथ पकड़ करके शादी से बाहर खींच करके लाने के लिए लालू प्रसाद यादव की पूरी फैमिली अंबानी जी के बेटे की शादी में गई हुई थी। इसको कोई गलत ना ले, है नहीं, ये ना कहे कोई भी कि भाई लालू प्रसाद यादव जो हैं अपनी फैमिली के साथ में शादी अटेंड करने के लिए गए थे। और लालू और उसकी फैमिली वही लोग हैं जिनके साथ में राहुल गांधी जी अलायंस करके बैठे हुए हैं। राहुल गांधी जी को ना निकट का दिखना बंद हो गया, उनको दूरदृष्टि दोष हो गया शायद, उनको पास का नहीं दिखता, बराबर में बैठा हुआ तेजस्वी नहीं दिखता है, उनको बहुत दूर से जा रहे मोदी जी दिख जाते हैं, उनको बहुत पहले अंबानी के साथ में बैठी उनकी दादी नहीं दिखती है, उनको राजस्थान तेलंगाना कर्नाटक के सीएम नहीं दिखते हैं, उनको हिमाचल की सरकार नहीं दिखती है, उनको ममता बनर्जी नहीं दिखती है, उनको दिखता है केवल और केवल मोदी। ये जो राहुल गांधी है ना एक्चुअली, ये मुझे लगता है कि मोहनदास करमचंद गांधी दोबारा से पैदा हुए हैं। ये भी ऐसे दो लड़कियों को बराबर में लेकर के चलते हैं और इन्होंने शपथ ले रखी है कि मुझे कांग्रेस को पूरी तरीके से समाप्त करना है। कैसे? बिहार चुनाव आ गया है, अभी से पहले आपने बहुत सारे इनके स्पीचेस सुने होंगे कि मैं चाहता हूं कि कोई भी चीज़ ना मेड इन इंडिया ना हो, मेड इन मुरादाबाद हो, मेड इन सहारनपुर हो, मेड इन मुजफ्फरनगर हो, मेड इन नोएडा हो। अब बिहार का चुनाव चल रहा है तो भाई कह रहा है कि ये जो फ़ोन बनते हैं ना, इनके पीछे मेड इन चाइना लिखा आता है, ये मेड इन चाइना बंद हो जाएगा अगर मैं बिहार के अंदर फैक्ट्री लगाऊंगा और इनके पीछे मेड इन बिहार लिखा आएगा। अबे है क्या भाई? बिल्कुल ही। हमारा कहना है कि मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार होना चाहिए उस फोन के पीछे। भाई तेरी माँ ने माना के बहुत डांस किया है बार में, पर भाई तू जिस टाइम पेट में था प्रेगनेंसी के दौरान कुछ गलत सलत तो नहीं खा लेता? मतलब तू ऐसा तो नहीं है कि भागते भागते तेरी डिलीवरी हो गई हो और सिर जो है तेरा धम से सड़क पे जमीन पे कहीं लग गया और अंदरूनी कोई चोट आ गई हो। भाई मैं गाली नहीं देना चाहता, पर मजे मजे में इतना ज्यादा मजा नहीं हो जाना चाहिए कि वो मजा पूरी दुनिया को देने के बावजूद भी लोग तेरे मजे लेने लग जाएं। बिहार कोई देश नहीं है, बिहार एक स्टेट है, एक राज्य है। चीन में भी इस प्रकार के बहुत सारे सिटीज हैं, एरियाज हैं जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है और उन स्टेट का या उन सिटीज का नाम नहीं आता है मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका, मेड इन ताइवान आता है, मेड इन जापान आता है, ऐसे ही मेड इन इंडिया आता है। भाई मेड इन बिहार, भाई तू ना एक काम कर, तू ऑफिशियली बीजेपी ज्वाइन कर ले, ठीक है? ये जो तेरे स्पीचेस होते हैं ना जो इस तरीके की, वो जिन लोगों को फ्रस्ट्रेशन हो चुकी है भाजपा से, जो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं मोदी से, जो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं उनकी योजनाओं से, जो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं उनके तुष्टिकरण से, तृप्तिकरण से, जो लोग देखते हैं कि हाँ यार राहुल गांधी में कुछ होप है, मतलब तुम जबरदस्ती उन लोगों को भाजपा की तरफ भेज देते हो। मतलब बिहार में लग रहा होगा अब की बार कि यार चलो ठीक है, 15-20 साल से मोदी है, भाजपा है, नीतीश है, मोदी मतलब नरेंद्र मोदी नहीं, सुशील मोदी की बात कर रहा हूं मैं, ये सब लोग हैं, तो अब तो कुछ थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी ले ही आओ, नहीं आ रही तो को ले आओ, जबरदस्ती ले आओ, पर तू नहीं आने देगा भाई, मुझे नहीं लग रहा है कि तू आने देगा। और ये मेरे ख्याल से रिजल्ट जो है वो 14 नवंबर को है और उस दिन बाल दिवस भी है तेरे नाना वाना का। मुझे लग रहा है कि ये बाल बुद्धि है ना, उस दिन बाल दिवस ही मनाएगा। मुझे लग रहा है ये गुब्बारे ही उड़ाएगा उस दिन भी, और हो सकता है ये कहीं और जगह बाल वाल छिलवा करके किसी और देश में भी पहुंच सकता है। आपको शायद याद होगा कि एक बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मनमोहन सिंह को देहाती औरत बोल दिया था और नरेंद्र मोदी ने उसके ऊपर ऐसा भाषण दिया था कि भाई लगा था कि हाँ अपोजिशन इसे ही कहते हैं। हिंदुस्तान में मेरे प्रधानमंत्री से हम लड़ेंगे, नीतियों के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन ये 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कह के संबोधन करते हो। लेकिन इधर राहुल गांधी आज की तारीख में अपोजिशन में है, वो कहता है कि हाँ हमारी डेड इकोनॉमी हो चुकी है। वो नरेंद्र मोदी के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग करता है जानते हो? मतलब आप अगर राहुल गांधी के सपोर्टर हैं भी चलो, तो मैं कहूंगा कि तुम्हारे घर के अंदर ना राहुल गांधी जैसे बच्चे पैदा हों। जितनी तमीज इस व्यक्ति को है ना, उतने ही तमीजवान, उतने ही बदजुबान बच्चे तुम्हारे घर के अंदर पैदा हों। तुम भी नहीं चाहोगे कि तुम्हारे घर के अंदर राहुल गांधी जैसा बच्चा पैदा हो? सुनो क्या कह रहा है ये। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लेंगे। और हिंदुओं के सम्मान की तो बात ही छोड़ दीजिए। इनका एक नेता है आलोक शर्मा, वो पता है क्या लिख रहा है? वो लिख रहा है
यदा यदा ही मोदी से मंदी भवति भारत अभ्युत्थानम अंधभक्तस्य बेरोजगारी युगे युगे। भाई पहली बात तो ये बताओ कि राहुल गांधी से बड़ा बेरोजगार कौन है। दूसरी बात कि केवल इनको गीता का श्लोक ही मिला है इस प्रकार की बात करने के लिए। हिंदुओं को जितना मोह कांग्रेस करती है ना वो कोई नहीं कर सकता। और ये केवल इस आलोक शर्मा की बात नहीं है, इनका तो अब्बा जान यानी कि राहुल खान खुद ऐसा ही है। अब इसने क्या कहा, कोई यमुना नहीं बह रही है, ये तालाब है। यहां पर मोदी नौटंकी करने के लिए आया है। कर रहे हैं कि भैया देखो मैं यमुना जी में नहाया हूँ, वहाँ पे कोई यमुना जी नहीं है, वहाँ पे तालाब है। नरेंद्र मोदी जी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए, तालाब में नहाने गए। राहुल गांधी इसी पिद्दी कुत्ते की तरह भौंकता रह जाएगा। नरेंद्र मोदी कोई जवाब देने वाला नहीं है। लेकिन एक चीज और मैं नोटिस आपको करवा दूं, ये वीडियो आप ध्यान से देखिए। इसमें काफी सारे लोग नरेंद्र मोदी के फोटो के ऊपर पैर रख करके खड़े हुए हैं। पीछे तिरंगा देखिए, उसके ऊपर भी लोगों ने पैर रखे हुए हैं और इसको इंडियन मुस्लिम्स पोस्ट कर रहे हैं, उसको रीट्वीट कर रहे हैं, उसके ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं। ये जो पूरी की पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है इसको देख लीजिए। मैंने एक एक आईडी को चेक किया, सारे इंडियंस हैं। इन लोगों को बस इसमें मजा आ रहा है कि नरेंद्र मोदी के फोटो के ऊपर पैर रखा हुआ है। कोई ये बात नोटिस नहीं कर रहा है कि पीछे तिरंगा भी है जिसका अपमान हो रहा है। कल को भारत के मुसलमान ये बात कह देंगे कि ये तो पाकिस्तान के लोगों का बनाया हुआ वीडियो है। कल को ये भी कह देंगे कि ये तो बांग्लादेशियों का है। यहां पर किसी का भी चेहरा नहीं दिख रहा, ये हिंदुस्तान का ही वीडियो है और यहीं के मुसलमानों के द्वारा बनाया गया और यहीं के मुसलमानों के द्वारा पोस्ट किया गया है। और अगर वो भी नहीं तो इसको जो सैकड़ों लोग रीपोस्ट कर रहे हैं वो कौन है? वो हिंदुस्तान के मुसलमान ही तो हैं। ये वही मुसलमान हैं जो रात दिन कहते हैं कि हमारे क्षेत्रों में जब हमारी आबादी पूरी तरीके से बढ़ जाएगी तो यहाँ पर हिंदुओं का रहना हम दूभर कर देंगे, हम इन लोगों को कन्वर्ट कर लेंगे। ट्रेन में तो अब खुले आम लिखा जाने लग गया है कि 2047 हम गजवा हिंद करके रहेंगे। हिंदू तो खैर राजनीति में मस्त है, वो तो इसी प्रकार से सोता रहेगा। लेकिन हमारा और आपका एक कर्तव्य बनता है कि प्रत्येक हिंदू को जागृत रखें, प्रत्येक हिंदू को जगाने का कार्य करें। क्योंकि जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये बात याद रखी जाएगी कि जिस समय पर इतिहास बदलने के लिए लोगों ने तलवारें उठाई थी उस समय पर भी कुछ आवाजें बुलंद थी जो अपने समाज को जगाने का काम कर रही थी। हमारा और आपका नाम तो कम से कम मूक दर्शकों में नहीं आएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।